सवाल ही पैदा नहीं होता सीरत को घर में लेके आने का। और कहाँ लेके जाएगा कार्तिक उसे भाई साहब? ऐसा कुछ नहीं होगा सुरेखा। किट्टू समझदारी से काम लेगा। हाँ, घर जाते ही खाना खा लेना और फिर जो दवाइयाँ डॉक्टर ने दी है वो खा के सो जाना। सीरत को लेकर कार्तिक ने जितने भी फैसले लिए हैं इमोशनल ज्यादा और समझदारी भरे कम रहे हैं। आप सब लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? अगर कार्तिक सीरत को इस घर में ले आया तो भी अगर मगर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता स्वर्णा। सीरत इस घर में नहीं आएगी मतलब किसी कीमत पर नहीं आएगी। फिर वो जाएगी कहाँ? जहां मर्जी जाए, होटल जाए, धर्मशाला जाए, लॉज जाए, खर्चा हम कर लेंगे, लेकिन उसे यहाँ नहीं आने देंगे। उसे अगर यहाँ रखेंगे तो मीडिया को हमारे परिवार के नाम पर कीचड़ उछालने का मौका मिल जाएगा, जो मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। कहीं सीरत को इस घर से बाहर निकालने के चक्कर में हम कार्तिक को भी हमसे दूर ना कर दे मनीषी। बहुत बदकिस्मती होगी हमारी अगर ऐसा हुआ तो। ये तो कार्तिक की गाड़ी की आवाज है ना? हमारे अलावा और कौन है सीरत का? हम भी क्या लगते हैं उसके? क्या रिश्ता है हमारे साथ? दुनिया पूछेगी तो क्या जवाब देंगे? किस हद से रह रही है यहाँ? मैंने कहा था ना आपसे भाई साहब, वो सीरत को घर लेकर आएगा। मैं बात करता हूँ उससे। अरे ये आगे कहाँ लेके जा रहा है उसे? मुझे पता है कहाँ लेकर गया है उसे। आओ। अब से तुम यहीं रहोगी। पर कार्तिक, पर कुछ नहीं। सीरत, ये घर ये मैंने और नायरा ने खरीदा था। सोचा था कभी कभी यहाँ आकर रह जाएंगे, ऐसा कभी मौका नहीं हुआ। कोई बात नहीं, तुम यहाँ रह लो ताकि तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना करे और किसी और को परेशानी भी ना हो। इसकी कोई जरूरत ना है कार्तिक, मैं कर लूंगी कोई इंतजाम। कोई और इंतजाम मंजूर है तुम्हें, पर यहाँ रहना मंजूर नहीं है। क्योंकि मैं अपने और परेशान ना करना चाहती। कितने एहसान है आपके मारे पे, और कितना कर्जा चढ़ाओगे आप। और कब तक तुम गिनती रहोगी ये सब चीजें? ये फाड़ कर फेंक दो अपनी ये बही खाते की किताब। कोई जरूरत नहीं है इन सब चीजों की। बस चुपचाप बिना कुछ बोले आराम करो। यहाँ बैठो। जो मैंने कहा है वो कर लोगी तो शाम तक बुखार उतर जाएगा और बेटर फील करोगी। मैं ये कॉल अटेंड करना होगा मुझे। एक मिनट। जी पापा। वहां क्यों लेकर गए उसे? आप ही ने सीरत को वहां लाने से मना किया था, इसलिए। क्यों? वो घर नहीं है? भूल गए? उस घर के बाहर भी गोयनका हाउस ही लिखा है। तुम्हें बात क्यों समझ नहीं आती कि सीरत का नाम हम गोयनकास के साथ नहीं जुड़ने दे सकते? अगर ऐसा हुआ तो बची कुछ इज्जत भी खत्म हो जाएगी। मीडिया को एक और बहाना मिल जाएगा हमारी इज्जत उछालने का, हमें बदनाम करने का। और आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे कि मैं सीरत को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता? सब कुछ सीरत ही है। फैमिली, इज्जत, बिजनेस और कुछ नहीं। क्यों से एक लड़की के लिए सब कुछ दांव पे लगाने की सोच रहे हो तुम? एक बात अच्छी तरह सुन लो, अगर सीरत उस घर में रही तो हम उदयपुर छोड़कर चले जाएंगे। किट्टू बेटा, हम तुम्हारी मन की बात समझते हैं। देखो, जब तक सीरत को जमानत नहीं मिली थी उसे किसी की मदद की जरूरत थी, लेकिन अब तो वो बाहर आ गई है ना, खुद का ख्याल खुद रख सकती है। कार्तिक, माँ तुमसे कुछ कह रही है, जवाब दो। इतनी भी कैसे थे? सही कहा आपने पापा, अब ये जिद्दी है, पर आपके साथ नहीं, हालात के साथ, मिस्टर चौहान के साथ। सीरत के ऊपर लगे इल्जाम को हटाने की जिद, उसे बेगुनाह साबित करने की जिद, गोयनकास के नाम के साथ जो रिस्पेक्ट हमने गवाई है उसे दोबारा कमाने की जिद, हमारे डूबते हुए बिजनेस को फिर से खड़ा करने की जिद है। इनफैक्ट मेरा जो प्रोजेक्ट अभी अभी बंद हुआ है उसे दोबारा रिवाइव करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं। उसी के लिए एक मीटिंग रखी है मैंने। अब यहाँ से सीधा वहीं जाऊंगा। सीरत को जमानत मिल गई है पापा, मेरा आधा टेंशन खत्म हो गया। अब पूरी जान सिर्फ बिजनेस पे लगानी है मुझे। देखना आप, सब ठीक होगा, आपका बेटा सब ठीक कर देगा। कार्तिक, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। बहुत मनमानी कर ली तुमने। पापा, अभी ने कहा था कि जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए।
मीटिंग के बाद मैं वहां घर आऊंगा आपसे मिलने, हम बैठकर बात करते हैं। सीरत तुम आराम करो, मैं एक मीटिंग अटेंड करके आता हूँ। ऑफिस से कॉल आया था, कोशिश करो कि नींद आ जाए तुम्हें। जानता हूं कहना आसान है, करना मुश्किल, इसलिए कहूंगा नहीं, पर उम्मीद करूंगा कि तुम खुद को संभाल लोगे। वक्त कितना ही बुरा क्यों ना गुजर जाता है। अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं सीरत, तुम्हारी तरह मैंने भी अपना एक सबसे करीबी रिश्ता खोया। दर्द कम नहीं होता, पर उसके साथ जीने की आदत हो जाती। अपने आप को, अपनी जिंदगी को एक और मौका दो, आदत हो जाएगी। हमारी ही गलती है, हमारे को मानना ही नहीं चाहिए था बॉक्सिंग के लिए। तुम्हारी जगह इस जेल में नहीं, तुम्हारी जगह बॉक्सिंग रिंग में है, लोगों के दिल में है। मिस्टर कार्तिक, अगर आपके और मिस सीरत के बीच में अफेयर नहीं है तो आप उनके लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं? झूठे, सब झूठे, हमारे लाडो ऐसे ना है। हम भी ये कहाँ कह रहे हैं कि वो ऐसी है, लेकिन मीडिया तो इसी बात को साबित करने पे तुला हुआ है ना। और कोई मेरे बेटे पर इल्जाम लगा, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। सीरत अगर उस घर में रही, हम सचमुच उदयपुर छोड़कर चले जाएंगे। मैंने हमेशा सबने तकलीफ दी है, रणवीर ने, माउडी ने, पर अब नहीं, अब और तकलीफ न देना चाहती। और कार्तिक ने तो बिल्कुल भी नहीं। कितना कुछ करा है उन्होंने हमारे वास्ते, इसीलिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। सीरत, मैं खुद ही कह कर गया था कि सो जाना, और खुद ही इतना डिस्टर्ब कर रहा हूं। दवाइयों का असर होगा, सो गई होगी। सीरत, 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 कहाँ से शुरू करूं? पहले थैंक यू कहूं या सॉरी, समझ ना आ रहा मारे को कार्तिक, क्योंकि इस रिश्ते में ना मैंने हमेशा पाया ही पाया है, पर बदले में कभी कुछ ना दी। आपने हर कदम पे, हर मोड़ पे हमारा साथ दिया, और मन ने बहुत खुदगर्ज हूं मैं कार्तिक। इतनी बड़ी बात कितनी आसानी से समझा दिया आपने मारे को कि वक्त अगर बुरा भी हो ना तो भी निकल ही जाता है, हमारा भी निकल जाएगा। पर अब ये हमारे ऊपर है कि इस वक्त ने मैं किसी के सहारे निकाल लूं या तो खुद अपना सहारा बन जाऊं। और मैंने तय कर लिया है कार्तिक कि इस वक्त ने ना मैं अपने आप ने मजबूत करने में लगाऊंगी, इतना मजबूत कि
मारे को कभी किसी के सहारे की जरूरत ना पड़ेगी। बचपन से लेकर ना मन ने अपनी सारी लड़ाइयाँ खुद ही लड़ी हैं, सारे फैसले खुद ही लिए हैं। पर आपके आने के बाद पता नहीं कैसे बदल गई मैं। आपने और आपके परिवार ने इतना कुछ करा है हमारे वास्ते, हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है, हमारा दुख बांटा है। पर अब इस बुरे वक्त पे ना सिर्फ हमारा हक है, इसमें आपके और आपके परिवार ने शामिल ना करना चाहती मैं जा रही हूँ कार्तिक। कहाँ मुझे तुम्हारे को भी ना पता, और आप पता करने की कोशिश करना भी मत। आपसे ना बस एक यही एहसान चाहिए हमारे को। अगर आप सच में हमारे को खुश देखना चाहते हैं ना तो तुम्हारे को ढूंढने की कोशिश ना करेंगे। सॉरी कार्तिक, एंड थैंक यू। सीरत। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।